बच्चे सुप्रभात। कक्षा 8वीं अभ्यास सागर 6 प्रश्न हमारे कल हो चुके थे। आज हम 7वां प्रश्न करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि 7 से आगे वाले प्रश्न आपने स्वयं ट्राई करने हैं और मैं आपका मिलान करवा दूंगा। देख लीजिए प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले आप काव्यांश को पढ़िए। कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी न बाधाओं के आगे पाँव हमारे हारे हैं, तूफानों को तोल चुके हम, सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आँख में आंसू, बरबस आ आकर छलके। बच्चों, ये काव्यांश आपने पढ़ लिया। इसके प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। प्रथम पंक्ति में लहर शब्द का क्या अर्थ है? पहले आप देख लीजिए, प्रथम पंक्ति को पढ़ लीजिए। कोई लहर न रोक सकेगी। अब यहाँ पर जो लहर शब्द है इसका अर्थ क्या है? बच्चों, इस पंक्ति में लहर शब्द का अर्थ है मुसीबत। क्या अर्थ है? मुसीबत। दूसरा प्रश्न हमारा है, मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं? मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं? हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर। सागर किसके हैं? संकल्पों के। साहस के ध्रुव तारे हैं, और ध्रुव तारे किसके हैं? साहस के हैं। आगे तीसरा प्रश्न है बच्चों, तूफानों को तोल चुके हम, इसका क्या आशय है? इसका आशय बनता है कि हम सब प्रकार की मुसीबतों का सामना कर चुके हैं। किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए? आंसू छलकने मतलब होता है आंसू निकलना, कि किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि काव्यांश में एक लाइन दी हुई है, स्वयं विधाता हम जग के। स्वयं विधाता हम जग के, यानी कि हम सभी अपने भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। हम स्वयं ही खुद ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाले हैं, तो फिर किसी की आंखों से आंसू क्यों छलके। भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है? बच्चों, परिश्रम करके हम भाग्य को भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 8 है हमारा। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले 2 शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, एक ही बात होती है। जैसे गगन, गगन का पर्यायवाची क्या होता है? आसमान, आकाश। जल, पानी, नीर। तरु, पेड़, वृक्ष। अरमान, इच्छा, लालसा, चाह। किरण, रश्मि, विभा। विघ्न, बाधा, मुसीबत। बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 9 है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। कुछ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे दंड, स्तुति, दुरुपयोग, विषाद। तो आपने इनका विलोम शब्द लिख करके ये जो खालिस्तान है हमारे वो भरने हैं। इन वाक्यों को आपने पूरा करना है। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर डैश मिला। कोष्ठक में दंड है, तो दंड का विलोम शब्द क्या बनेगा? विपरीतार्थी पुरस्कार बनेगा, तो पुरस्कार मिला। हमें पीठ पीछे किसी की डैश नहीं करनी चाहिए। कोष्ठक में यहाँ पर स्तुति है, तो स्तुति का विलोम क्या बनेगा? निंदा। हमें सदा समय का डैश करना चाहिए। यहाँ पर दुरुपयोग दिया है, तो इसका विलोम बनेगा सदुपयोग। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में डैश की लहर दौड़ पड़ी। यहाँ पर विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख, तो दुख का विलोम क्या बनेगा? वैसे दुख होता है तद्भव, तो उसका विलोम बनेगा सुख। यहाँ पर विषाद तत्सम है, तो इसका विलोम बनेगा हर्ष।
प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, आप संयुक्त अक्षर और हलंत वाले शब्दों से भली भांति परिचित हैं। आपने इस पाठ के शुरू में ही संयुक्त अक्षर और हलंत वाले वर्णों के बारे में पढ़ा है, तो आप उनको जानते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीकों से लिखिए। दोनों तरीकों से लिखना है हमने। जैसे यहाँ पर संयुक्त अक्षर है चिन्ह, और यहाँ पर हलंत वाला है ह हलंत करके हमने चिन्ह बना दिया। ब्रह्मा ह हलंत हो जाएगा, गड्ढा में ड हलंत हो जाएगा, ड ही हलंत होएगा, ढ नहीं होगा, केवल ड। मिट्टी में ट हलंत है, तो ट के नीचे ट लिख देंगे तो संयुक्त अक्षर बन जाएगा। विद्यालय में द और य दोनों को जोड़ करके द्य बनता है, विद्यालय, ये संयुक्त अक्षर वाला शब्द इसने लिख दिया। विद्वान द और व दोनों को जोड़ के हम द के नीचे ही व लिख देंगे तो विद्वान बन जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपका, कनक तेलियों से टकराकर में कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज यानी कि गेहूं भी होता है। तो इसके आधार पर यह प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ बनते हैं, तो उनका प्रयोग आपने वाक्य में करना है। जैसे हार शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक माला और एक पराजय, हारना। तो आप अपनी मर्जी से इन दोनों शब्दों का प्रयोग आपने वाक्य में करना है। आपने वाक्य इस प्रकार से लिखना है कि उसमें एक में हार शब्द का अर्थ होना चाहिए माला, और एक वाक्य में हार शब्द का अर्थ होना चाहिए था हारना। दूसरा है आपका उत्तर एक दिशा होती है और उत्तर एक जवाब भी होता है। जैसे मैंने अध्यापिका को सही उत्तर दिए। दूसरा बनेगा मेरा स्कूल उत्तर दिशा में है। इस प्रकार से आपने उत्तर शब्द का ही प्रयोग करना है, लेकिन उस शब्द का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि दोनों ही अर्थ स्पष्ट हो जाएं, समझ आ जाएं। अंक का एक अर्थ होता है गोद और एक अर्थ होता है संख्या। आप वाक्य अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन उसमें अंक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। एक वाक्य में गोद जो अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए, और दूसरे वाक्य में जो संख्या अर्थ है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद भी लिखिए। अभी जैसे ये वाक्य दिया है, तो आपने इसमें से क्रियापद छांटने हैं कि क्रिया क्या है, ठीक है, और फिर आपने बताना है कि ये जो क्रिया है ये कौन सा भेद है, सकर्मक है या अकर्मक है। अब धोबी ने कपड़े धोए, क्या धोए, कपड़े धोए, तो क्रिया शब्द यहाँ पर क्या है, धोना, क्या है, धोना, और कौन सा भेद है, ये सकर्मक क्रिया है। घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है, दौड़ रहे हैं, कौन सी क्रिया होती है, दौड़ना, अकर्मक क्रिया होती है। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, क्या पढ़ी, कहानी, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, पढ़ी, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, क्रियापद क्या है, बांटना, और कौन सा भेद है, सकर्मक क्रिया है। अचानक आंधी आई, क्रियापद है यहाँ पर आना यानी कि आई, और कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। बच्चों प्रश्न नंबर 13 है आपका, अनुच्छेद के ऊपर आधारित है। देखिए क्या अनुच्छेद है आपका, कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है। जैसे आपने अपने जीवन का लक्ष्य सपोज करो डॉक्टर बनना निर्धारित कर लिया, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपने किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लिया, जिसके आदर्शों व सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उसके जैसा बनना चाहता है। अब आपने किसी को अपना आदर्श मान लिया, आप उसके सिद्धांतों से प्रेरित होकर, उसके गुणों से प्रेरित होकर के आप उसके जैसा ही बनना चाहते हो, तो नीचे कुछ संकेत दिए हैं। उन संकेतों के आधार पर आदर्श या प्रेरक व्यक्ति होता है जो प्रेरणा देने वाला होता है। प्रेरक का अर्थ क्या होता है, प्रेरणा देने वाला व्यक्ति। उसके ऊपर आपने 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु देख लीजिए, आपके प्रस्तावना है, आदर्श व्यक्ति का नाम आपने बताना है, आचरण व व्यवहार आपने बताना है, उसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, और उपसंहार। तो इन संकेत बिंदुओं को आधार मान करके आपने एक 80 से 100 शब्दों में पूरा का पूरा अनुच्छेद लिखना है।
तो बच्चों आप अपना ये काम अपनी अभ्यास सागर की जो पुस्तक है उसमें संपूर्ण कर लोगे। धन्यवाद।